हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड एलटी की जो आपकी पोस्ट आने वाली है नवंबर महीने में जो प्रस्तावित हैं और फरवरी महीने में जिसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। उसमें जो आपकी 30 मार्क्स का जो सेक्शन आता है वो आता है आपका टीचिंग पेडागोजी यानी शिक्षण अभिरुचि का, या जिसे आप लोग पेडागोजी या चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जो आपने बीएड में पढ़ी होती है। तो ये 30 मार्क्स कंटेन करता है और ये 30 मार्क्स बहुत ही एक बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट होती हैं कि आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में होना या नहीं होना है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप इंग्लिश के हों, या चाहे आप हिंदी के हों, सब्जेक्ट का आपका कोई सा भी हो। ये जो एलटी वाला सेक्शन होता है वो लगभग सभी पेपरों का, जैसे पिछली बार की अगर बात करूं, जो लास्ट टाइम एलटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और एक इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो दोनों में एलटी का पेपर अलग अलग ही था। लेकिन इससे पहले जो भी एलटी का पेपर अगर आपका एक दिन में होता है ये वाला, और एक ही दिन में अगर सारे सब्जेक्ट का एक ही शिफ्ट में अगर ये कराते हैं, तो ये जो 30 मार्क्स होते हैं, ये पेपर जो होगा आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का, ये लगभग सभी के पेपर में एक जैसा आता है। थोड़ा बहुत आपको 32 या 33 का फ़र्क देखने को मिल सकता है अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर उसका सिलेबस क्या होता है, कहाँ से डाउनलोड करें। तो आप लोग इसको यूकेएसएससी की वेबसाइट से जाके आपको थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ेगा, लेकिन आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। यही आपका ऑथेंटिक सिलेबस है, ये मैंने अपने ही तरफ से नहीं प्रेस्क्राइब किया है। ये आपका यूकेएसएससी की तरफ से जो एलटी का सिलेबस चलता हुआ आ रहा है और ये प्रेस्क्राइब सिलेबस है आयोग की ही ओर से। तो ये मैं आज आपको टॉपिक बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक हैं और किस तरीके से आज आप इसकी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। पहला जो आपको इसमें फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है वो आपको इसमें दिख रहा है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, कि शिक्षक जो छात्रों के प्रति जो अभिवृत्ति है, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, ये जो टॉपिक है, यानी इसमें आपको ये देखना है कि जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो भी आपका साइकोलॉजिकल वाला पार्ट रहता है, जो भी आपका चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पार्ट रहता है, उसको आपको सभी चीज़ों को देखनी है कि शिक्षक किन किन रूपों में एक छात्र की मदद कर सकता है। इसके आपको फैक्ट और इसके जो आपका रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपने खासतौर पे देखने होते हैं, जिसमें आपका कॉमन सेंस काम करता है। यानी जो मेन एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, शिक्षक और बालक की जो समझ पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, वो इस सेक्शन में आपके आते हैं। ठीक है, इसमें आपकी टीचर्स के टीचिंग जो एड्स होते हैं वो भी आ जाएंगे, और किन किन मेथड से वो पढ़ाता है वो भी आ जाएंगे, और जो बालक किन किन मेथड के थ्रू अपना मन लगाना पसंद करता है, वो सभी चीज़ें इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स इसमें आएंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको दिया है, सेकंड टॉपिक, जिसमें आपको दिया गया है सामाजिक परिपक्वता, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोशल मैच्योरिटी। तो ये सामाजिक परिपक्वता आपने बीएड के 4th सेमेस्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। अगर आप चाहें तो आप अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स होती हैं, जो भी आपको प्रिस्क्राइब की थी कॉलेज के द्वारा, उनको भी आप देख सकते हैं। ये टॉपिक आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एलटी का जो पेपर का पैटर्न है वो आएगा कैसा, ये हम कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इससे पहले यानी जो आपका 2020 वाला एलटी था, उसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैसे पूछे गए थे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। लेकिन जो 2020 से पहले जो 2018 का अगर आप एलटी का एग्जाम देखेंगे, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो आपके सीटेट की तरह और यूटेट की तरह समझ आधारित क्वेश्चन थे, यानी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। अप्लाइड क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिए गए थे। अब इस बार फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, ये होगी देखने की बात। लेकिन आप लोगों ने दोनों ही प्रिपेयर करके जाने हैं। ये सारे टॉपिक आपको कहाँ पे मिलेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आपने बस इस वीडियो को पूरा देखना है। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति की अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी आपने जो एप्टीट्यूड वाला ही सेक्शन आपने देखना है। विचार संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, संप्रेषण मतलब आपसे कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक होता है आपका, वो आपने पूरा इसमें देखना है। शिक्षण व्यवसाय वो व्यावसायिक प्रतिबद्धता। अब जो ये आपको हिंदी के शब्द दिए हैं, आपने इनको इंग्लिश में भी एक बार देख लेना है कि आखिर इंग्लिश में आपको ये इजीली अवेलेबल रहेंगे और उनके टाइप्स भी अवेलेबल रहेंगे। जो आपका शिक्षण व्यवसाय का मतलब जो आपका स्कूल का एक तरीके से मैनेजमेंट किस तरीके से बनता है और किन किन स्कूलों को किस किस तरीके की मान्यताओं की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शैक्षिक प्रयोग, यानी जो आपका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या क्या है उसके, और उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, और जो उसमें एजुकेशन में जो आपके इनोवेशंस हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, उनको आपने इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण, यानी जो एक टीचर होता है उसमें क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या मेरिट्स होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वो पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए, पेशेंस उसमें होना चाहिए, जो भी आपके मेरिट्स होते हैं टीचर के, वो सभी आप इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आप एक डीप लेवल के पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कोई आपका सीटेट या यूटेट का एग्जाम नहीं है, ये आपका नौकरी के लिए एग्जाम है, तो इसमें आपको थोड़ा सा डीप जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जो शिक्षण प्रकृति उद्देश्य अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं। जो शिक्षण की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके साथ साथ जो उसके अभिलक्षण और जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, वो क्या क्या होती हैं शिक्षण यानी आपकी एजुकेशन की, वो भी आपने देखना है। ये थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल पार्ट रह जाता है और ये आपको आसानी से मिलता भी नहीं है। इसके लिए आपको हिंदी की बहुत ही प्योर लैंग्वेज वाली बुक्स को आपको देखना होता है। नेक्स्ट आता है आपका अधिगमकर्ता के लक्षण, यानी जो आपका लर्नर होता है उसके क्या क्या
गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, वो सभी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लर्निंग कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की होती है, हमें इंडक्टिव टीचिंग करनी चाहिए या आपका डिडक्टिव टीचिंग करनी चाहिए, ओपन एंडेड करनी चाहिए या क्लोज एंडेड करनी चाहिए, वो सभी चीज़ें इसमें डीप लेवल पे पूछी जा सकती हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक ये आपको बताइए कि जैसे बालक का मानसिक स्तर क्या है और बालक कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और बालक की एज क्या है, ये सभी चीज़ें आपका इस टॉपिक के अंदर आप पढ़ेंगे कि शिक्षक को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक दिया है कि शिक्षण की विधियाँ यानी आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग कितने प्रकार की होती हैं, वो आप इसमें देखेंगे। शिक्षण की सहायक सामग्री जो मैं आपको टीचिंग एड्स की बात कर रहा हूँ वो आप इसमें देखेंगे, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, हेड प्रिंटर हो गया और ब्लैक बोर्ड हो गया, और किस तरीके से आपने पाई चार्ट का यूज़ करना है, किस तरीके से आपने आलेख का यूज़ करना है, वो सभी चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका बच्चों में वृद्धि एवं विकास, वृद्धि विकास में आनुवंशिकी एवं वातावरण का प्रभाव, यानी एक तरीके से आप हेरिडिटी को भी इसमें देखेंगे, और जो बच्चों में जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होता है, और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो उसके हेरिडिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सभी चीज़ें आपको डीप लेवल पे देखनी है। इसके आपको फैक्ट, थ्योरी और जो इसमें रीजनल लगा रहता है, जो इसमें तर्क लगा रहता है, वो भी आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट अगर हम बड़े टॉपिक की ओर, तो अधिगम का अर्थ क्या होती है, उसकी अवधारणाएं क्या होती हैं, यानी जो आपका टीचिंग लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, और इस कॉन्सेप्ट की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, और जो उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत एवं उसका प्रभाव, आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा कि जो लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं और उसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा जहाँ पे भी आपको अधिगम वर्ड दिख रहा है और जो भी आपको इससे रिलेटेड टॉपिक दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल आपने उसी स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करके पढ़ना है, नहीं, आपको पूरा अधिगम इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका कहीं ना कहीं 1 से 2 मार्क्स आप एग्जाम में गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों का सीखना व सोचना, यानी थिंकिंग एबिलिटी क्या होती है बच्चों की और किस तरीके से सोचते हैं, कौन से स्तर पर कौन सा बच्चा होना चाहिए, कौन सी क्लास में वो बच्चा होना चाहिए, और किस तरीके की उसकी सोच होगी, क्या वो पीयर ग्रुप्स बनाएगा नहीं बनाएगा, क्या वो दोस्ती करेगा नहीं करेगा, अपोजिट सेक्स के प्रति उसका कैसा लगाव रहेगा, ये सभी चीज़ें आप बच्चों का सिखाना वो सोचना वाला जो टॉपिक आता है उसमें आप देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव, यानी आपका मोटिवेशन पर और लर्निंग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किसका बच्चे का सीखना व सोचने का, वो सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। वैयक्तिक विभेद की अगर बात करूँ तो जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं वो भी आपने पढ़ने हैं। व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनैलिटी की बात आपसे कर रहा है। बुद्धि जो आपसे यानी जो आपका इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार की बुद्धि किस तरीके के लिए लाभदायक रहती है, यानी आपने जैसे पढ़ा होगा पार्शियल जो इंटेलिजेंस होती है वो जगह बनाने के लिए, यानी जगह का हिसाब किताब करने के लिए, इस तरीके की जो बुद्धियाँ होती हैं अलग अलग होती हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है जो कि मकान वगैरह का नक्शा बनाते हैं। तो इस तरीके के आपने बुद्धि के प्रकार इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, यानी जो आपके स्पेशल एजुकेशन वाले जो आपके अधिगमकर्ता होते हैं, लर्नर होते हैं, स्पेशल नीड्स वाले, जैसे कोई हैंडीकैप होता है या कोई मेंटली रिटार्डेड जो आपके बच्चे होते हैं, उनके लिए आप क्या क्या इनोवेशंस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप स्टेप आप उठा सकते हैं, वो सभी चीज़ें आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आता है आपका अधिगम की कठिनाई, अधिगम के पठार और लर्निंग गैप, इनसे पिछली बार भी काफ़ी क्वेश्चन किए गए थे। जो आपके अधिगम की कठिनाई है, अधिगम के पठार आपने पढ़ने हैं, और लर्निंग गैप क्या होता है वो भी आपने पढ़ना है, जो आपने बीएड में पढ़ा होगा। सामंजस्य यानी आप कैसी आप हार्मनी बैठाते हैं स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, और टीचर्स स्टूडेंट और उनकी फैमिली के बीच में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के बारे में आपने पढ़ना है। मापन एवं मूल्यांकन यानी मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में आपने पढ़ना है, और आपको थोड़ा सा इसको डीप लेवल पे जाके पढ़ना होगा। ऊपर ऊपर पढ़ के इसमें चीज़ें नहीं होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बुक से नहीं बल्कि आपको लगभग 2 से 3 बुक को प्रेफर करना होगा इन सभी टॉपिक के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ऐसा नहीं कि रटे रटाए पैटर्न पे बनते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम के बनते हैं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड आईआईटी में आपको हर साल आपको जो एलटी के जो क्वेश्चंस होते हैं जो पेडागोजी के, वो आपको हर साल नए नए दिखेंगे, और कोई भी आपको रिपीटेड ऐसा नहीं कि कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम का दिख गया, यूपी के एग्जाम का दिख गया या आपका राजस्थान के एग्जाम का दिख गया, ऐसा बहुत ही कम चांस रहते हैं। 10% या 20% ऐसे क्वेश्चंस के चांस रहते हैं। अदरवाइज आपको लगभग सभी नए क्वेश्चन आपको यहाँ पे एलटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ ये आपका नौकरी के लिए एग्जाम है, कोई आपका क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। वीडियो को आप लाइक जरूर करें अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं। इसी तरीके से मैं आपके साथ एलटी के एग्जाम तक जुड़े रहूँगा यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा वीडियोस को। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है आप उसमें देख सकते हैं मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रायोजन और मूल्यांकन पद्धति, ये मैंने आपको बता दिया। क्रियात्मक शोध यानी जो आपका
क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, उसके बारे में आपने पढ़ना है। शिक्षा का अधिकार यानी आपका राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है 2009 के साथ साथ आपको 2005 वाले में भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आपको डालनी होगी। तो ये सभी टॉपिक्स थे। अब बात आती है कि आपने पढ़ना कहाँ से है। आप इससे पहले आप वीडियो को छोटा करिए, आप अभी बड़े करके वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आप वीडियो को लाइक करें। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को एक साथ आप किस प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। जो आपने देखा होगा पिछली बार भी जब आपका एलटी का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले हमारे चैनल के यानी टीचर्स एम्पायर की काफ़ी सारी वीडियोस बहुत ही बड़े लेवल पे आप लोगों ने देखी थी और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों का था। लगभग उसमें 5-6 हज़ार व्यूज़ आपके 2-2 दिन में आ रहे थे। तो इसलिए ये जो सभी टॉपिक्स की जो आपकी वीडियोज़ हैं और जो सभी टॉपिक का जो डीप स्टडी होगा, चाहे इनकी फैक्ट स्टडी हो, चाहे इनकी थ्योरी हो, चाहे आपके अप्लाइड क्वेश्चन हो, ये सभी आपको टीचर्स एम्पायर के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। लेकिन वो सभी कोर्सेज ध्यान रखिएगा साथियों पेड होंगे। और ध्यान रखिएगा जो भी आपका ये कोर्स है ये आपका अभी नहीं बल्कि अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अक्टूबर के मंथ में हम इस कोर्स को लॉन्च करेंगे और आपने क्या करना है, तब तक आपका फ्री रजिस्ट्रेशन आपने कराना है। फ्री रजिस्ट्रेशन में आपकी फ़ीस कुछ नहीं पड़ेगी, बस आपने व्हाट्सएप में अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के आपने मुझे भेजना है कि आपका नाम ये है और आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। उसके बाद आपको अक्टूबर के मंथ में आपको लगभग 3 से 4 दिन का आपको समय पहले ही बता दिया जाएगा कि आपने इस बीच में अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है। उसके बाद आप लोग का बैच तैयार होगा और लगभग अक्टूबर के 5 या 6 तारीख से आपका इसकी क्लासेस आपको स्टार्ट होंगी। और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं जो भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आप ये मत सोचिएगा कि आपको पीडीएफ प्योर मिलेगी। आपको पीडीएफ नहीं, आपको हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाने होंगे। पीडीएफ अगर आपको प्रोवाइड करानी होगी तो हम आपको जो एग्ज़ाम डेट होती है, एग्ज़ाम डेट से आपको 2 महीने पहले हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन ये पीडीएफ आपकी ऐसी कंप्यूटराइज नहीं होगी, आपको सारे प्रिंटेड चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स को ही आप प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन वो हैंड रिटन नोट्स उसी के समझ में आएंगे जिसने क्लासेस ली होंगी। वो उन हैंड रिटन नोट्स को हम पहले आपको इसलिए शेयर नहीं करेंगे साथियों, ये उसका रीज़न रहता है, हमारे भी कुछ प्राइवेसीज रहते हैं ताकि नोट्स वायरल ना हो। नोट्स आप यहाँ वहाँ भेजते हैं ग्रुप्स में, इसलिए आपको पेपर से लगभग 2 महीने पहले ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो लोग इस भरोसे हैं कि हम केवल हैंड रिटन नोट्स पढ़ के उसको निकाल लेंगे, लेकिन आपके समझ में भी चीज़ें आनी चाहिए। इसके साथ साथ और इस बैच में क्या होगा, आपको हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे। हर टॉपिक के लगभग आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। लगभग जो आपका लास्ट में जो आपको प्रैक्टिस सेट होंगे पेडागोजी के, वो आपको लगभग 5 प्रैक्टिस सेट देने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। और उस 5 प्रैक्टिस सेट में ही आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। इस प्रैक्टिस सेट से पहले आपको क्लासेस के बाद भी आपको कुछ एमसीक्यू कराए जाएंगे। लगभग आपको एक अच्छा खासा आपको एक हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। और ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये आपको हिंदी के शब्द दिख रहे हैं। जो क्लासेस होंगी वो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होंगी, यानी आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आपको साथ साथ बता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों के समझ में नहीं आएगा, पूरा का पूरा कोशिश की जाएगी। और ये मटेरियल आज से नहीं लगभग 1 साल पहले से तैयार हो रहा है। इन सभी टॉपिक्स की मैंने ऑथेंटिक बुक्स देख के और डिफरेंट बुक्स से मैंने इन टॉपिक को रिसर्च करके उन नोट्स को बनाया है। इसलिए आपको जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो आप रजिस्ट्रेशन कराएं। फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपने एक व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपने क्या करना है, अपना नेम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख के आपने मुझे भेजना है। ये आपका नेम और डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ साथ आप कौन से सब्जेक्ट से आप एलटी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये जो नंबर है ये मैं आपको दे रहा हूँ, नंबर आपका है 7906636856। इस नंबर पे आपने केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है साथियों। इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप कॉल करेंगे तो कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा। केवल आपने व्हाट्सएप में ही अपनी क्वेरीज पूछनी है और व्हाट्सएप की क्वेरीज का जवाब आपको ऑडियो में दे दिया जाएगा। और आपने अभी फ़िलहाल केवल रजिस्ट्रेशन कराना है। जब आपको फ़ीस सबमिट करने के लिए कहा जाएगा उससे पहले अगर आप जो भी पूछना चाहें तब आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने केवल व्हाट्सएप में आपने अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम आपने लिख के भेजना है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन समय पे हो पाए और उसी हिसाब से हम लोग अपना बैच बना पाएँ। ओनली 50 स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें अप्लाइड रहेंगी। केवल 50 ही स्टूडेंट इस बैच में रजिस्टर होंगे। उसके बाद वाले स्टूडेंट को फिर दूसरे बैच यानी जनवरी के बैच का इंतजार करना होगा। और तब तक मुझे नहीं लगता कि आपकी काफ़ी चीज़ें लेट हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन एट फर्स्ट कराएं, जल्दी से कराएं। जैसे भी आप तक ये वीडियो पहुंचाया आपने बस खाली व्हाट्सएप में मैसेज करना है, आपने कोई भी पैसा भी नहीं देना है, ताकि अक्टूबर में आपकी क्लासेज और आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको मिल पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।